हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में अपन ने वन वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना सीखा, टू वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करना सीखा, पोलिनोमियल के बारे में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना। वन वेरिएबल इक्वेशन अपन बहुत आसानी से सोल्व कर पाते हैं। टू वेरिएबल इक्वेशन में मैंने बताया था कि जब x प्लस वाई और x माइनस वाई फॉर्मेट की इक्वेशन हो तो अपन x निकालने के लिए दोनों जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर थे उनको ऐड करके बाई टू कर देते हैं। y निकालने के लिए k1 माइनस k2 बाई टू करते हैं, तो अपन को इक्वेशन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं लगती और डायरेक्टली अपन को x और y की वैल्यू मिल जाती है। फिर दूसरा मैंने बताया था कि उसके अलावा बाकी जो है अपन को जो जनरल सॉल्यूशन टू वेरिएबल इक्वेशन का करना है, तो अगर अपन को x को हटाना है तो अपन को x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है, कॉमन कोफिशिएंट सेट करना है। जैसे ऊपर 2x है, नीचे x है, तो जैसे ऊपर कितना है ऊपर इक्वेशन 1 में 2x है, नीचे वाली इक्वेशन में 1x है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली इक्वेशन में भी अपन को 2x सेट करना है। और जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, जिससे x का कोफिशिएंट उड़ जाता है। और अगर x का कोफिशिएंट अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है पहली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी पॉजिटिव है, और अपन चाह रहे हैं y का कोफिशिएंट उड़ जाए, तो अपन क्या जो y वेरिएबल है वो हट जाए, तो अपन y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। उससे y वेरिएबल हट जाएगा और x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। उस वेरिएबल को अपन पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अपन ने जाना क्या था? अपन ने ये जाना था, लेट्स अज्यूम माइनस एक्स प्लस 2x y 3y एंड सो ऑन k1 k2। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अपन इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अपन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। उससे x वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली y वेरिएबल के टर्म में एक वन वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगी। उससे y की वैल्यू अपन को मिल जाएगी और फिर अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई। अब अपन 2y, अगर अपन चाहते हैं कि अपन y वेरिएबल को एलिमिनेट करें, तो अपन को ध्यान क्या रखना था कि जो भी वेरिएबल अपन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो वो अगर दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइन का है, यहाँ पे x अपन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x अपोजिट साइन का है, तो कॉमन कोफिशिएंट सेट करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। सिमिलरली अगर दोनों वेरिएबल वो सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो कॉमन कोफिशिएंट सेट करने के बाद इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 डैश माइनस इक्वेशन 2 डैश ऐसे करना है। तो ध्यान रखने की बात अपन को समझ में आएगी। अगर अपोजिट साइन वाला वेरिएबल हटाना तो इक्वेशन जोड़नी है, सेम साइन वाला वेरिएबल हटाना है तो इक्वेशन 1 या माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 डैश माइनस इक्वेशन 2 डैश जो भी करना है वो अपन करेंगे। ऐसा मैं पिछली क्लास में टू वेरिएबल की इक्वेशन में बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल x की पावर n वाली इक्वेशन के रूट कितने होते हैं? n रूट होते हैं। मतलब x की n ऐसी वैल्यू होती है जिन पे ये इक्वेशन जो है लेफ्ट साइड में भी जीरो बनती है, राइट साइड में तो राइट साइड में ऑलरेडी जीरो है ही है। मतलब x की n ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। रूट का मतलब क्या है? रूट x की वो वैल्यू है जिसको इक्वेशन में पुट करने पर वो पूरी इक्वेशन को नलीफाई करके फाइनल वैल्यू जीरो दे देता है। या फाइनल वैल्यू अगर राइट साइड में कुछ है, एनीथिंग k 1 2 3 है, तो लेफ्ट साइड में भी वो सेम ही आ जाएगा। तो रूट वो वैल्यू है x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मैंने बताया था कि x की पावर 4, x की पावर 3, 4 वाली इक्वेशन के रूट कितने? 4, 3 वाली के 3। अपन को क्या सिलेक्ट करना है? x की हाईएस्ट पावर, उसके हिसाब से रूट पे कमेंट करना है। फिर मैं आया
दो रूट वाली इक्वेशन जिसको मैंने नाम दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने ax² bx + c, उसका जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a, ये जनरल सॉल्यूशन है। एक बार b प्लस रखो टोपी वाली टर्म, एक बार -b प्लस माइनस रखो टोपी वाली टर्म, अपॉन 2a दोनों में करो, एक बार x1 मिल जाए, पहला रूट मिल जाएगा, दूसरी इक्वेशन में सेकंड रूट मिल जाएगा। टोपी वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो रूट इमेजिनरी होंगे और डिफरेंट होंगे, टोपी वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो रूट रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, टोपी वाली टर्म अगर ज़ीरो है तो रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे। और फिर मैंने लास्ट में बताया था कि इस तरीके से अपन करते नहीं हैं, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए काम की बात है, लेकिन अपन करते टाइम क्या करते हैं कि जो भी अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, लेट्स अज्यूम x² 4x + 3, लेट्स अज्यूम मैंने ऐसा दिया है, तो मैंने आपको इस टाइप की कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए उनको सोल्व करने के डायरेक्ट मेथड बताए थे कि सबसे पहले अपन जो लास्ट जो कांस्टेंट वाला साइन है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट या जो दोनों पेयर अपन मान रहे हैं, देखो रूट तो पॉजिटिव आने वाले हैं, जो दोनों पेयर अपन मान रहे हैं वो या तो दोनों पॉजिटिव मानो या दोनों नेगेटिव मानो। फिर कौन सी दोनों पॉजिटिव वाला सही है या दोनों नेगेटिव वाला सही है, उसके लिए फिर सेकंड साइन पे जाओ। अगर सेकंड साइन पॉजिटिव है तो फर्स्ट टर्म मतलब दोनों पेयर जो आप मान रहे हो वो दोनों पॉजिटिव वाले मानो। अगर सेकंड साइन नेगेटिव है तो दोनों पेयर नेगेटिव वाले मानो। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अगर ये जो कांस्टेंट वाला साइन जो है वो नेगेटिव है, कांस्टेंट वाला साइन क्या है, नेगेटिव है, लेट्स अज्यूम ये क्या है, नेगेटिव है, तो कांस्टेंट वाला साइन अगर नेगेटिव है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक रूट प्लस एक माइनस, या एक पेयर जो आप पेयर मान रहे हो उसमें एक संख्या आप प्लस की ले हो और दूसरा नंबर नेगेटिव का ले हो, एक माइनस का लो या दूसरा प्लस का लो, मतलब अपोजिट नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। अब कौन सा पेयर आपका करेक्ट होगा उसके लिए अगर आपको साइन का अगर ध्यान रखना है तो फिर आप दूसरे, जैसे मैं यहीं लिख रहा हूँ x² 4x - 3, लेट्स अज्यूम ऐसा लिख रहा हूँ, ये माइनस है मतलब दोनों रूट जो होंगे वो अपोजिट होंगे। अब प्लस माइनस लूँ, माइनस प्लस लूँ, कौन सा बड़ा लूँ कौन सा छोटा लूँ, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सेकंड साइन जो है, रूट सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं, इसकी कहानी ख़त्म। ये सिर्फ इतनी बात बताता है। फिर रूट जो है दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है वो बताता है कौन, अगर सेम साइन के हैं तो वो सेकंड, ये सेकंड साइन है वो ये बताता है। अब अपना केस कौन सा केस चल रहा है, जब दोनों रूट अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है। ऐसे केस में अगर सेकंड साइन पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव को लेना है, बिग नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और स्मॉल नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर ये साइन नेगेटिव है, लेट्स अज्यूम मैंने इक्वेशन लिखी है x² - 4x - 3, लेट्स अज्यूम मैंने ऐसे लिखा है, ये करेक्ट नहीं है लेकिन मैंने ऐसे लिखा है, तो ये माइनस है मतलब जो भी पेयर आप मानने वाले हो वो अपोजिट साइन के हैं। फिर दूसरे इस माइनस का काम ख़त्म, यहाँ आ जाओ, अगर ये माइनस है तो बिग नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा और स्मॉल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इनके एकदम उल्टा आपके रूट होंगे। रूट में जो बिग नंबर है वो माइनस का मिलेगा, आपका जो रूट मिलेगा ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ये मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 ही फंडे होते हैं। इस साइन के हिसाब से ये प्लस है तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, फिर सेकंड जाओ, अगर सेकंड पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव वाले सिलेक्ट करो, सेकंड नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव वाले सिलेक्ट करो। अगर ये साइन नेगेटिव तो प्लस माइनस वाले सिलेक्ट करो, अगर ये पॉजिटिव तो बड़े वाले को पॉजिटिव दो, अगर ये नेगेटिव तो बड़े वाले को नेगेटिव दो। रूट में एकदम उल्टा करना है, दोनों आपने पॉजिटिव पेयर सेलेक्ट किए तो दोनों नेगेटिव पेयर सेलेक्ट किए तो रूट दोनों पॉजिटिव। ये रूट है ये पेयर है,
ये रूट है, ये पेयर है। रूट रियल में एकदम उल्टे आएंगे। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि यहाँ अगर कोई कोफिशिएंट 3, 4 आ जाए तो आपके जो भी फाइनल रूट आ रहे हैं उनको 3 से, अगर ये 3 है तो 3 से डिवाइड करो, अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करो। इस तरीके से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फटाक से सोल्व करने का आपको तरीका बता दिया था, और लेंदी मेथड भी था। लेंदी मेथड कौन सा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब आज अपन नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक ग्राफ से अपन थोड़ा बहुत सीखते हैं। ग्राफ से पहले दो तीन छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन क्या है? रिलेशन है भाई। कोई भी दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशन शो करने का जो तरीका है या तो फंक्शन है या फिर ग्राफ है। तो लेट्स अज्यूम मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स। अगर x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ ग्राफ, x बढ़ाया y बढ़ा, x घटाया y घटा, तो ये ग्राफ या ये फंक्शन कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग। तुम्हारी उम्र के साथ तुम्हारी हाइट बढ़ती है, मतलब तुम्हारी उम्र और हाइट का जो रिलेशन है, फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन आगे जाके एक उम्र के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो ये इंक्रीजिंग रहता है, बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है। बाद में उम्र कितनी बढ़ो हाइट नहीं बढ़ती। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा, ये जो राइट वेरिएबल है, इसमें राइट वेरिएबल कौन है? एक्स, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेने वाला हूँ। अगर मैंने x को बढ़ाया तो y घट गया, x को घटाया तो y बढ़ गया। उल्टे रिलेशन वाले तो ऐसे ग्राफ या ऐसे फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर मैं लेफ्ट वेरिएबल को राइज करूं तो राइट वेरिएबल डाउन हो, अगर मैं लेफ्ट वेरिएबल को डाउन करूं तो राइट वेरिएबल राइज हो। रिवर्स रिलेशनशिप हो तो ऐसे फंक्शन होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। एकदम सीधा सीधा रिश्ता हो, तुम बड़े हम बड़े, हमारा तुम्हारा रिश्ता इंक्रीजिंग। तुम बड़े हम घटे, हम बड़े तुम घटे, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता डिक्रीजिंग। जो आदमी की अकल, ऐसा बोला जाता है, धीरे धीरे ऐसा बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में इंसान जो है वो बच्चा हो जाता है। तो इंसान की अकल जो है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रहती है। बच्चे से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, नौजवान होता है, थोड़ा और अच्छी एज वाला होता है, एकदम नॉलेजेबल पर्सन बनता है, उसकी स्टार्टिंग में ये जो नॉलेज वर्सेस एज का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग रहता है। फिर धीरे कुछ टाइम के लिए फिक्स होता है, फिर गिरना स्टार्ट होता है, फिर उसकी अकल काम करना बंद होती है। फिर लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे जैसा बिहेवियर स्टार्ट हो गया, डांटना पीटना, एकदम बच्चे की तरह बिहेव करने लग गया, और करते 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 धरती माता को प्यारा हो गया। तो अब ये जो है एज वर्सेस अकल का रिलेशन, एज वर्सेस अकल का रिलेशन, ये स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग है, लास्ट में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में आया। जितने भी प्रोपोर्शनल वाले, देखो प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले, वाई प्रोपोर्शनल वाले जितने भी ग्राफ्स हैं, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू चाहे रूट एक्स हो, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n कर दूं, 2 3 4 5 एनीथिंग, 2 3 4 5 एनीथिंग, n की वैल्यू कुछ भी ले लो,
इस तरीके के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो कौन से ग्राफ होंगे, ये सारे कौन से फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इनसे जो ग्राफ बनने वाले हैं वो चढ़ते हुए ग्राफ बनने वाले हैं। कौन से ग्राफ बनने वाले हैं, चढ़ते हुए ग्राफ बनने वाले हैं। अब y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, y प्रोपोर्शनल टू 1/√x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर n, जहाँ ये y और x का इन्वर्स रिलेशनशिप है। x बढ़ाते हैं y घटता है, x घटाते हैं y बढ़ता है। तो इस तरह के जितने भी जो ग्राफ बनने वाले हैं वो सारे गिरते हुए ग्राफ हैं, वो डिक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये सारे इनसे जो ग्राफ बनने वाले, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनसे जो ग्राफ बनेंगे वो डिक्रीजिंग फंक्शन आपको नजर आएंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने इनको बोल दिया। उठता हुआ इंक्रीजिंग, गिरता हुआ डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ में आई। हॉरिजॉन्टल वेरिएबल बढ़ा, वर्टिकल वेरिएबल बढ़ गया, इंक्रीजिंग। हॉरिजॉन्टल वेरिएबल बढ़ा, वर्टिकल वेरिएबल कम हो गया, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी आपको समझ आई। अब है ओड इवन फंक्शन। ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। देखो ओड फंक्शन क्या होते हैं कि जिनमें x को चाहे x रखो या -x रखो। इवन फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन वो होते हैं कि f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। x को चाहे x रखो या -x रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ, -x पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है। अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x को -x से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू -x का स्क्वायर। अब मैं -x का स्क्वायर का मतलब एक ही टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करना, -x इंटू -x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर से मिल गया x स्क्वायर। अब देखो x को मैंने किस से रिप्लेस किया, -x से, लेकिन फाइनली मुझे x स्क्वायर ही मिल गया जो कि पहले था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर जितनी मैं इवन पावर रखूँगा, जितनी भी 2, 4, 6 इवन पावर रखूँगा, ये ग्राफ एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूँगा तो ऐसे ग्राफ जिनमें x को अगर अपन -x से रिप्लेस करें तो ग्राफ के ये फॉर्मेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम फंक्शन सेम रहता है। ऐसे फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। जैसे कोस ऑफ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर मैंने बताया नहीं लेकिन फिर ही बताता हूँ, कोस ऑफ -थीटा इक्वल टू कोस थीटा। मैं आपको बोलूँ कि कोस -30 की वैल्यू कितनी है, आप कोस 30 की वैल्यू जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या, कोस -30 की, तो पहले आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि कोस के अंदर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस -30 इक्वल टू कोस 30। इस माइनस का कुछ फ़र्क नहीं आता। ऐसे फंक्शन जिसमें ये अंदर वाले माइनस का कुछ फ़र्क नहीं आता, वो कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो कोस 30 की वैल्यू अपन जानते हैं, कोस में ट्रिक लगते आगे बताता हूँ, √3/2। ऐसे फंक्शन मैंने ये कोस -थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल दिया। x की पावर इवन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, वेर n इज इक्वल टू आप 2, 4, 6 कुछ भी ले लो, इवन नंबर लेने हैं। तो ये एग्जाम्पल भी किसका हो गया, इवन फंक्शन का।
अब है ओड फंक्शन। ओड फंक्शन, ओड मतलब अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया तो y भी -y हो जाएगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर माइनस डाला तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। ऑपरेटर की बात करूं तो रियल मतलब क्या है कि आपने अगर अंदर माइनस डाला तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ वैसे। और इवन में क्या है, अगर आपने अंदर माइनस डाला तो अंदर का अंदर ही खत्म हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। इवन फंक्शन क्या है कि f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। जैसे y इक्वल टू x³ है, x को -x से रिप्लेस करो तो आपने क्या किया, y इक्वल टू -x³। y³ का मतलब कितना है, कोई भी चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हुई। अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस ओवरऑल क्या आ गया माइनस। तो आपको मिल गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x³ हो गया और साइन क्या आ गया माइनस। तो आपने x में माइनस दिया, आपने x में माइनस दिया और वो माइनस आ गया बाहर और वो y में माइनस हो गया। भाई y इक्वल टू ये है ना, तो y माइनस हो गया। रियल में जो वैल्यू है वही नेगेटिव आ गई, y की जो वैल्यू है या y जो फंक्शन y है वही नेगेटिव हो गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। जैसे साइन माइनस थीटा, मैंने बताया ओड फंक्शन में अंदर माइनस डाला तो वो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस साइन थीटा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ साइन ऑफ -90 की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस अंदर डालो। इसके लिए आपको बस फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। साइन जो है वो ओड फंक्शन है, इसलिए ये माइनस आ गया बाहर और इसको बाहर पटक दो। साइन 90 की वैल्यू अगर आप जानते हो तो उसमें उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया -1। तो अंदर माइनस डाला, वो माइनस बाहर आ गया। साइन -90 की चाहिए तो ये माइनस को बाहर पटक दो और साइन 90 की वैल्यू निकाल दो और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे फंक्शन कौन से हो गए, ओड फंक्शन। ऐसे फंक्शन कौन से हो गए, ओड फंक्शन। कौन से हो गए, ओड फंक्शन। ऐसे फंक्शन हो गए ओड फंक्शन। अरे यहाँ आपने गलत लिखा, ये हो गया -f(x). अगर अंदर माइनस डाला तो अगर वो माइनस बाहर आ जाए तो वो होता है ओड फंक्शन। अगर आपने अंदर माइनस डाला और अंदर का अंदर ही ख़त्म हो जाए तो वो हो जाएगा इवन फंक्शन। तो ओड और इवन फंक्शन अपन ने पढ़ लिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्राफ्स। बेसिक ग्राफ्स। अब इक्वल टू, प्रपोर्शन, कन्वर्जन, ये सब वगैरह आप सीख चुके हो। बेसिक ग्राफ में आपको बताऊंगा। फिर मैं जो फिज़िक्स में काम में आने वाले ग्राफ हैं वो भी अपन साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे, आपसे पूछते भी जाएंगे। सबसे पहला ग्राफ है y प्रोपोर्शनल टू, मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ जी, y प्रोपोर्शनल टू x टाइप ग्राफ। पहला कौन सा ग्राफ है, y प्रोपोर्शनल टू x का x टाइप ग्राफ। जब भी x और y का एकदम 1-1 पावर का रिश्ता हो, 1-1 पावर का रिश्ता हो तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनेगी। तो ये जो सरल रेखा है मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप इक्वल को किस में कन्वर्ट करते हो, सॉरी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हो तो y इक्वल टू mx भी सही है। m इज ए कॉन्स्टेंट। एक प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। y इक्वल टू mx भी सही है, ये स्ट्रेट लाइन भी है। दूसरा y इक्वल टू mx प्लस c,
ये बात भी मैंने आपको बताई थी। यकीन नहीं आता तो उल्टे चले जाओ, y इसको इक्वल को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करो। तो आपने y का y रखा, इक्वल को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, m को 1 बनाया, x हो गया, c को उड़ा दिया, तो भी यही मिला। यहाँ देखो आपने y को y रखा, इक्वल को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, m को 1 बनाया, y प्रोपोर्शनल टू x हो गया। तो दोनों ये स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन की एक चीज़ सेम है, ये m सेम है। अपन y प्रोपोर्शनल टू x कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। y प्रोपोर्शनल टू mx ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन। ये m क्या है बच्चों? ये है स्लोप, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल। ये स्लोप है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। किसकी स्लोप है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो फिक्स होती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स, अब यहाँ पे c नहीं है, ये c डिपेंड करता है कि इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है। ये c किस बात को बताता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ c नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका कोई समथिंग एंगल थीटा बना रही है। इसकी स्लोप कितनी है? m है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन हो गई? y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं है। मतलब यहाँ अगर कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो तो x ज़ीरो, यहाँ देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y m इंटू 0 कितना हो गया? 0। आप इसको चेक कर सकते कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले आप x इक्वल टू 0 पुट किया तो अपन को y जो है वो मिला m इंटू 0, दैट इज़ आल्सो 0। मतलब x 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। इतनी बात समझ में आई? दूसरा, मैं एक बार c पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक बार c नेगेटिव ले रहा हूँ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस ग्राफ में, एक मिनट थोड़ा नीचे ले लो। अब अपन को चेक करना है। अब डायरेक्टली चेक करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो गया। y की वैल्यू c मिल गई तो 0 नहीं मिला। x 0 पे y 0 मिलता है तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है। x इक्वल टू 0 पर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू जो आएगी m इंटू 0 प्लस c। ये m इंटू 0 0 हो गया। y की वैल्यू जो आई वो कितनी मिल गई? c के बराबर। तो पॉइंट कितना हो गया कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? c है। तो क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि ओरिजिन के लिए c भी क्या होना, ये y भी क्या होना? 0 होना ज़रूरी है। तो जब x 0 हो, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 का, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट x पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट x नेगेटिव है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है? c है। समथिंग ये यहाँ से ऐसा कोई, ये इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। तो ये y की वैल्यू c है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, लाइक सच। क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही है। ये सेम स्ट्रेट लाइन को आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो, इस बिंदु को c ऊपर शिफ्ट कर दो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी टाइप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पॉइंट मिले, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट मिले। देखो ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? c। तो ये पॉइंट हो गया
0,c। मेरा शायद कोऑर्डिनेट सिस्टम हल्का सा रह गया, मैं बाद में करा देता हूँ। हल्के हल्के ग्राफ आपको बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कराता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया 0,c। अगर ये पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे कौन सी चीज़ जीरो है? यहाँ पे y जीरो है। क्या जीरो है? y जीरो है। इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करो, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है या कौन सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? y इक्वल टू mx प्लस c का। इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू mx प्लस सी। कॉन्स्टेंट को एक तरफ करो तो 0 माइनस सी इज इक्वल टू mx। a इक्वल टू b, देन b इक्वल टू a। mx को एक तरफ करो, 0 में से कोई भी चीज़ माइनस करो तो वो माइनस हो जाती है, माइनस सी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस सी डिवाइडेड बाई m। तो ये जो पॉइंट मिला, यहाँ पे y की वैल्यू तो हो गई 0, y की वैल्यू तो हो गई 0, और x की वैल्यू होगी माइनस सी डिवाइडेड बाई m। तो इस इंटरसेप्ट को बोलते हैं x एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ये जो c मिला ये है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अभी तो y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना अपन ने सीख लिया। यही होता y इक्वल टू mx माइनस सी टाइप ग्राफ। क्या होता y इक्वल टू mx माइनस सी टाइप ग्राफ? अगर आपको ये y इक्वल टू जस्ट mx दिखे, m क्या है? स्लोप है। m क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 एनीथिंग, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है m स्लोप जो है। अब मैं y इक्वल टू mx माइनस सी टाइप ग्राफ ड्रॉ करना बता रहा हूँ। m कोई कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5, और वो क्या है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप फिक्स होती है, स्लोप इज फिक्स फॉर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। पूरी स्ट्रेट लाइन में कहीं भी चले जाओ, हर जगह स्लोप क्या है बच्चों? फिक्स है। अब अपन को ये ग्राफ ड्रॉ करना है। x इक्वल टू 0 पुट करो। x इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहा हूँ? ओरिजिन चेक करने के लिए कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस सी। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस सी। 0 को जब भी आपने अंडे को जैसे आपने राजा बनाया तो वो माइनस कर देता है। 0 माइनस सी इक्वल टू माइनस सी। तो ये पॉइंट कौन सा मिला? x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पहला कोऑर्डिनेट 0 को शो करता है। y की वैल्यू कितनी मिली? माइनस सी। तो क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही। x की 0 पे y की वैल्यू कितनी है? माइनस में है, समथिंग ये वैल्यू है। तो यहाँ से ऐसी ये लाइन जा रही है, यहाँ से ऐसी ये लाइन जा रही है। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ये अपन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? अगर अपन a पॉइंट निकालना चाहते हैं, फॉर a पॉइंट, यहाँ पे अपन को नज़र आ रहा है y कोऑर्डिनेट 0 है। पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू mx माइनस सी इक्वेशन। तो y इक्वल टू 0 पुट किया है, 0 इक्वल टू mx माइनस सी, कॉन्स्टेंट एक तरफ, 0 प्लस सी इक्वल टू mx, a इक्वल टू b, देन b इक्वल टू a, mx इज इक्वल टू c में 0 जोड़ो या 0 में c जोड़ो, c रहेगा, x इक्वल टू c बाई एम। तो ये पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू तो मिल गई c बाई एम और y की वैल्यू मिल गई 0। तो ओवरऑल अपन को ये बात समझ में आई। ओवरऑल क्या बात समझ में आई कि m जो है मैंने पॉजिटिव लिया है अभी तक। m क्या लिया है? पॉजिटिव है। नेगेटिव में अभी आपको समझ में आई। ओवरऑल तीनों ग्राफ ये हो गए। अगर एक साथ ड्रॉ करना चाह रहे हो
अगर आप एक साथ ड्रॉ करना चाह रहे हो सारे ग्राफ, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स। अगर प्लस सी करोगे तो समथिंग कोई किसी ऊपर चले जाओ, यहाँ थोड़ा ऊपर चले जाओ, ये ग्राफ हो जाएगा, ये पॉइंट ले लो, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर माइनस सी करोगे, y इक्वल टू एम एक्स से प्लस करोगे तो ऊपर चले जाओ, ये इस पॉइंट पे आ जाओ। अगर माइनस सी करोगे मतलब y पे चेंज करना है, माइनस सी करोगे तो इसी पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर दो, और ये एकदम पैरेलल स्लोप वाली y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक साथ आ गई। इन तीनों स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या है कि सबकी स्लोप क्या है, फिक्स है, m के बराबर है, सबकी स्लोप सेम है। सिर्फ अलग क्या है, ये बेस पॉइंट है, y एक्सिस को कटिंग पॉइंट है। पहली लाइन ओरिजिन पे कट कर रही, दूसरी लाइन प्लस सी पे कट कर रही, तीसरी लाइन माइनस सी पे कट कर रही। तो तीनों की स्लोप सेम है, सिर्फ y एक्सिस को कटिंग पॉइंट अलग अलग है और x एक्सिस को कटिंग पॉइंट भी अलग अलग है। ये x एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा c बाई एम पे, ये x एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा माइनस सी बाई एम पे, ये x एक्सिस को 0 पे कट कर रहा। इतनी बात समझ में आई। तो अब आप देख के बता सकते हो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक तो ऐसे ही मैंने कुछ नहीं बताया, अगर वो राइजिंग है, इस तरह के राइजिंग ग्राफ है, x बड़ा y बड़ा, देखो राइजिंग ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ राइजिंग होता है, ऐसा भी राइजिंग होता है। देखो राइजिंग ग्राफ ऐसा भी राइजिंग होता है, ऐसा भी राइजिंग होता है। ये सारे राइजिंग ग्राफ हैं। इनमें क्या है कि जैसे जैसे अपन x बढ़ाते हैं वैसे वैसे y भी बढ़ता जाता है। अभी तो आपको दोबारा ये तीनों ग्राफ आपने देख लिए एक साथ, मैं इसको फिल कराता हूँ। ये y है, ये x है, ये x पे यहाँ पे वैल्यू कुछ मुझे मिली, मान लो 1 मिली, फिर मैंने x बढ़ाया, y की वैल्यू 2 हो गई, फिर मैंने x बढ़ाया, y की वैल्यू 3 हो गई। ये जो हाइट है ये y की वैल्यू दे रही है, देखो हाइट 1 थी, 2 थी, 3 थी। ये जो x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 3 थी। तो मैं x बढ़ा रहा हूँ, y भी बढ़ रहा है, उठता हुआ ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। x बढ़ा, y बढ़ा। जब भी आपको x एक्सिस से कोई उठान नज़र आए, उठता हुआ ग्राफ नज़र आए, तो उसकी स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अपन ने स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखा। अब नेगेटिव स्लोप वाली क्या कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है, देखो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन जितने भी होती है वो सब नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होती है। नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, इनमें से एक को एनालाइज कर लेते हैं। गिरता हुआ ग्राफ, उठता हुआ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का उठता हुआ ग्राफ देखिए तो स्लोप है पॉजिटिव। गिरता हुआ ग्राफ देखिए, थोड़ा सा बराबर बनाता हूँ। जो स्लोप पॉजिटिव थी उनमें x और y का इंक्रीजिंग नेचर का रिलेशनशिप था, x बढ़ने पे y बढ़ रहा था। यहाँ पे देखो आप x बढ़ाओ, यहाँ पे समथिंग y की वैल्यू कोई 5 थी, फिर x आपने थोड़ा और आगे बढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग y ग्राफ पे चेक किया, y की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, या 9 मान लो, यहाँ 8 हो गई, फिर आपने x की वैल्यू और बढ़ाई, तो आपको y की वैल्यू सिर्फ, ये हाइट देखो, ये हाइट क्या है, y की वैल्यू है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ये क्या है, x है। तो x में ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ, वैसे वैसे हाइट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। गिरता हुआ ग्राफ है, गिरता हुआ ग्राफ है, क्या है, गिरता हुआ ग्राफ। गिरते हुए ग्राफ की स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है।